दोस्तों आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं यीडा अथॉरिटी प्लॉट्स की पूरी रियलिटी के बारे में। मई 2026 में अगर कोई भी व्यक्ति यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कौन सा अथॉरिटी सेक्टर सबसे बेहतर है, कहाँ फ्यूचर ग्रोथ की सबसे ज़्यादा संभावना है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। क्या आज भी अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना एक सही फैसला हो सकता है? दोस्तों मार्केट में आज बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोगों को सेक्टर्स की सही जानकारी नहीं है, प्लॉट साइजेस की क्लैरिटी नहीं है और फ्यूचर अप्रिशिएशन को लेकर भी अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रोफेशनल एनालिसिस के साथ समझेंगे कि यीडा के प्रमुख रेजिडेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कौन सा सेक्टर प्रीमियम माना जाता है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है और आने वाले समय में कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मेरा नाम है आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हम शुरुआत की बात करें तो यीडा अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल प्लॉटिंग की शुरुआत लगभग 2009 के आसपास की थी। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले वर्षों में यमुना एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कॉरिडोर्स में से एक बन जाएगा। उस समय प्लॉट्स लगभग 4750 रुपये पर स्क्वायर मीटर के आसपास लॉन्च हुए थे और बायर्स को 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर जैसे बड़े प्लॉट्स अवेलेबल थे बायर्स के लिए। पेमेंट प्लान भी काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ करता था, जिसमें 30% इनिशियल पेमेंट और बाकी का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता था। लेकिन आज मई 2026 में यही सर्कल रेट 36,260 रुपये तक हो चुका है और वहीं प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू की बात करें तो 75,000 से लेकर के 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक ट्रेड होते दिखाई देते हैं। यानी पिछले 1.5 दशक में यमुना एक्सप्रेसवे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी यीडा अथॉरिटी के प्रमुख रेजिडेंशियल सेक्टर्स की। आज मुख्य रूप से 4 सेक्टर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं: सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20 और सेक्टर 22D। इन सभी सेक्टर्स की प्लॉटिंग अलग अलग तरह के बायर्स के लिए हुई है। अगर हम प्रीमियम प्लॉटिंग डेस्टिनेशन के बारे में बात करें, सेक्टर 20 को सबसे ज़्यादा मजबूत सेक्टर्स में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, फिल्म सिटी के बेहद ही करीब लोकेशन और बड़े प्लॉट साइजेस और लो डेंसिटी प्लानिंग। सेक्टर 20 मुख्य रूप से बड़े प्लॉट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर और 4000 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 6700 से ज़्यादा 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा आपको 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मिलेंगे और लगभग 1200 से ज़्यादा 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखने को मिलेंगे। तो वहीं 2000 स्क्वायर मीटर के 300 प्लॉट्स देखने को मिलते हैं और 4000 स्क्वायर मीटर के केवल 128 प्लॉट्स इस कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। यानी अल्ट्रा लार्ज कैटेगरी प्लॉट्स बेहद ही लिमिटेड हैं और लार्ज स्कार्सिटी फ्यूचर प्रीमियम वैल्यू क्रिएट कर सकती है। अगर हम सबसे ज़्यादा एक्टिव रेजिडेंशियल डिमांड वाले सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 18 आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर्स में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल बजट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। यहाँ 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर और 300 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। यानी छोटे इन्वेस्टर्स से लेकर के प्रीमियम बायर्स तक सभी के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। सेक्टर 18 की डिमांड का सबसे बड़ा कारण है अफोर्डेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, रेजिडेंशियल इकोसिस्टम डेवलपमेंट और वाइडर बायर पार्टिसिपेशन। यही वजह है कि सेक्टर लगातार मार्केट अटेंशन में बना हुआ है। अब बात करते हैं सेक्टर 22D की। तो दोस्तों ये सेक्टर आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण रेजिडेंशियल सपोर्ट जोन बन सकता है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र तेजी से एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के रूप में उभर रहा है। यहाँ मुख्य रूप से 120 स्क्वायर मीटर और 162 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ फैक्टर है आसपास डेवलप हो रहे एजुकेशनल इकोसिस्टम, नई यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस और फ्यूचर वर्कफोर्स मूवमेंट इस पूरे क्षेत्र की डिमांड को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर हम सेक्टर 17 की बात करें तो ये सेक्टर भी तेज़ी से इन्वेस्टर्स के बीच में चर्चा में रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। यहाँ 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आने वाले समय में ये सेक्टर एंड यूज़र और इन्वेस्टमेंट
दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर हम सभी मेजर सेक्टर्स को मिलाकर देखें तो यीडा अथॉरिटी की टोटल रेजिडेंशियल प्लॉटिंग इन्वेंट्री लगभग 25,000 से 26,000 प्लॉट्स के आसपास मानी जाती है और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में इतनी लार्ज रेजिडेंशियल प्लॉटिंग शायद दोबारा देखने को ना मिले, यानी आने वाले वर्षों में सप्लाई लिमिटेड हो सकती है जबकि डिमांड लगातार बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, आज यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट कॉरिडोर्स में बदलता दिखाई दे रहा है। आज यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, मेडिकल डिवाइस पार्क, फिनटेक सिटी, एजुकेशनल हब, ओलंपिक विलेज विजन, मेट्रो एक्सपेंशन और जापानीज तथा कोरियन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, कई मेगा प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे हैं और यही वजह है कि आने वाले समय में इस पूरे रीजन को एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि 2026 में मार्केट ट्रेंड क्या है। दोस्तों, वर्तमान समय में मार्केट काफ़ी डायनामिक फेस में है। लोकेशन, रोड विड्थ, फेसिंग, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट स्टेटस के आधार पर प्राइसेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली कई लोकेशंस पर अथॉरिटी प्लॉट्स 75,000 पर स्क्वायर मीटर से लेकर के 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर या उससे ऊपर तक भी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई मार्केट एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे की फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल अभी भी पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुई है, क्योंकि एक्चुअल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एयरपोर्ट इकोसिस्टम और कमर्शियल एक्सपेंशन अभी धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यीडा अथॉरिटी प्लॉट्स आज भी यमुना एक्सप्रेसवे रीजन के सबसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट एसेट्स में गिने जाते हैं, लेकिन सही सेक्टर सिलेक्शन, सही पॉकेट एनालिसिस और सही एंट्री टाइमिंग बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले प्रॉपर रिसर्च, ग्राउंड वेरिफिकेशन और मार्केट अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रखें। अगर आप भी अथॉरिटी प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन पर्पस प्लॉट देख रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं आयुष वर्मा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।